अगर आप क्रिस्पी और मज़ेदार पकोड़े खाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को बिल्कुल भी मत स्किप करिएगा। आलू और बैंगन के पकोड़े इस टाइम बन रहे हैं और आप माशाल्लाह से उनकी लुक चेक करें और पकोड़े बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी बने हैं। तो अगर आप भी इस रेसिपी को देखना चाहते हैं तो मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो करिएगा। माशाल्लाह से आप उनकी लुक चेक कर सकते हैं। बारिश का मौसम हो और पकोड़े ना हो, ये कैसे हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय कुकिंग चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है बेसन 2 से 3 प्याली, हल्दी पाउडर डाल रही हूँ 1 टीस्पून, और लहसुन के जवे हैं 6 से 7 अदद, जिनको मैंने अच्छे तरीके से कूट लिया था। और आप देख सकते हैं उनको हमने फ्रेश को ऐड करना है, इससे फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आएगा। रेड मिर्च पाउडर है 1 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड किया है। और ये रहा धनिया पाउडर जो कि मैंने क्रश कर लिया था, और बहुत ज़्यादा बारीक नहीं कूटना। और ये रहे हमारे पास ज़ीरा जो कि 1 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड किया है। नमक हस्बे ज़रूरत, और अजवाइन 1 टीस्पून ऐड की थी जो कि मैं स्किप कर चुकी हूँ, आपको नहीं दिखा पाई। अच्छे तरीके से इन सभी मसालों को मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम पानी ऐड करके अच्छे तरीके से इसका एक गाढ़ा सा बैटर को रेडी कर लेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और यहाँ पे हमारा बैटर रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप हैंड बीटर की मदद से भी इसको अच्छे तरीके से बीट कर सकते हैं। आप जितना अच्छे तरीके से इसको बीट करेंगे आपके पकोड़े उतने ही ज़्यादा ज़बरदस्त और क्रिस्पी बनेंगे, और उनकी कोटिंग भी बहुत ज़बरदस्त होगी। आपको मीठा सोडा डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप बैटर को बहुत अच्छे तरीके से बीट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो बैटर है वो रेडी हो चुका है। आप उसकी कंसिस्टेंसी भी चेक कर सकते हैं कि ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो यहाँ पे हम आलू और बैंगन की कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम आलू और बैंगन की कटिंग करते हैं, और बारिश का मौसम हो और हम पकोड़े ना बनाएं, ऐसा कैसे हो सकता है, और वो भी मज़ेदार। चाय हो साथ और पकोड़े हों, बहुत ही मज़ा करते हैं। इस शेप में हमने पकोड़ों की कटिंग कर ली है, जैसा कि आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है। आप जैसे चाहें इनकी कटिंग कर सकते हैं। आप राउंड में भी इसको कट कर सकते हैं, लेकिन इस तरह ज़्यादा अच्छे और मज़े के लगते हैं और देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। अब हम बैंगन की कटिंग कर लेते हैं। बैंगन की कटिंग भी मैंने इसी तरीके से की है जिस तरीके से मैंने आलू की कटिंग की है। तो आप चाहें तो इसको राउंड में भी कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बैंगन की कटिंग करते हैं, और आप चाहें तो इस बैटर के साथ गोभी के पकोड़े, आलू के पकोड़े और साथ में अंडे के पकोड़े भी बना सकते हैं। ये बैटर बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, और इसके साथ पकोड़ों का जो फ्लेवर है बहुत ज़बरदस्त आएगा। जो हमने इसके अंदर लहसुन ऐड किया है ना, आपने उसको स्किप नहीं करना। लहसुन के साथ आपके पकोड़ों का फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। तो यहाँ पे हम फ्लेम को ऑन कर लेते हैं और ऑयल को गर्म करने के लिए रख देते हैं। जैसे ही हम फ्लेम को ऑन करेंगे, साथ साथ आपको एक बात बताती चलूँ, अगर आपके पास सरसों का ऑयल है तो आप अपने ऑयल के अंदर थोड़ा सा सरसों का ऑयल भी ऐड कर देंगे, तो आपका फ्लेवर जो है ना बिल्कुल मार्केट के पकोड़ों के जैसा आपको मिलेगा। तो आप देख सकते हैं, बैटर की कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। बस इस तरीके से हमने बैटर को रेडी करना है। आप देखते हैं कि हमारा ऑयल गर्म हो गया है, तो हम पकोड़ों को ऐड करते हैं और आपको फाइनल लुक भी दिखाते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, तो हम बैटर के अंदर आलू को डिप करेंगे और ऑयल के अंदर ऐड करते चलेंगे। लो और हाई फ्लेम पे हमने पकोड़ों को रेडी करना है, जैसा कि आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकेगी। और आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पे हमारे पकोड़े जो हैं वो रेडी हो रहे हैं। आप देख सकते हैं, उनकी लुक को चेक कर सकते हैं। माशाल्लाह से पकोड़े बहुत ही ज़बरदस्त और क्रिस्पी बने हैं। नेक्स्ट स्टेप, हम बैंगन को ऐड करेंगे। इसी तरीके से हम बैटर के अंदर बैंगन को ऐड करेंगे और डिप करेंगे, ऑयल के अंदर डालते जाएंगे। हमारे बैंगन के पकोड़े भी रेडी हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर आपके पास गोभी है तो आप गोभी के पकोड़े भी सेम इसी तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास हरी मिर्च घर में जितनी भी छोटी मोटी जैसी भी मिली वो भी मैंने डिप की है इसी बैटर के अंदर, और हरी मिर्च को भी बना दिया है जी पकोड़ों के साथ, ताकि हम इसको खाने में खा सकें।
और चाय के साथ तो पकोड़ा मज़ा करते हैं, लेकिन अगर आपने रोटी के साथ खाने हैं तो आप हरी मिर्च को भी इसी तरीके से इस बैटर में ऐड करके बनाएंगे तो इसका भी फ्लेवर बग़ैर किसी मसाले ऐड किए बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। तो यहाँ पे हमारे बैंगन के पकोड़े भी रेडी हो गए हैं। तो आप माशाल्लाह से उनकी लुक चेक कर सकते हैं। सभी पकोड़े बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं और फ्लेवर में भी लाजवाब आए हैं। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। होपफुली आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और आप इस बैटर के साथ पकोड़ों को बार बार बना के खाएंगे। फाइनल लुक है आपके सामने, माशाल्लाह से आप देख सकते हैं। फाइनल लुक को चेक कर सकते हैं कि पकोड़े कैसे बने हैं। आप इनको ग्रीन चटनी के साथ भी खा सकते हैं, केचप के साथ भी खा सकते हैं और मैं इस टाइम सॉस के साथ खा रही हूँ। और आप देख सकते हैं माशाल्लाह से पकोड़े बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। बिल्कुल बाज़ार वाला लुक आया है और टेस्ट भी लाजवाब आया है। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरी रेसिपी को शेयर ज़रूर किया करें ताकि दूसरों तक भी मेरी रेसिपी पहुंच सके और वो इसको ट्राई कर सकें और आपको भी फ़ीडबैक अच्छा मिल सके। तो यहाँ पे हम बैंगन का पकोड़ा भी देख लेते हैं। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं बाहर से क्रिस्पी हैं, अंदर से सॉफ्ट हैं। बैंगन के पकोड़े भी बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। हरी मिर्च को भी इसी तरह ट्राई करते हैं कि ये तीखी है या फिर नहीं, तो इसको भी ट्राई करते हैं। चलें जी, मुझे दें इजाज़त, मैं मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।